क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। वो लोग है यहाँ पर ए बी सी डी के क्वाड्रिलेटरल है, जहाँ पर ए सी जो दे रखा है वो 24 है, बी एल जो है परपेंडिकुलर है ए सी के, ठीक है, बी एल जो है वो ए सी के परपेंडिकुलर है। ए बी सी डी हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, जहाँ पर बी एल हमारा परपेंडिकुलर था, देख रहे हो, ए सी 24 था, तो ए सी जो है 24 था, बी एल ये हो गया। डी एम जो है परपेंडिकुलर है ए सी के, तो डी एम भी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है ए सी के। आगे चल के बी एल इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, तो बी एल हमारा क्या है 8 सेंटीमीटर है, और डी एम हमारा क्या है 7 सेंटीमीटर है। अब बात करते हैं अगर हम लोग इन ट्रायंगल्स की, तो ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, इस क्वाड्रिलेटरल का हमको क्या करना है, एरिया पता करना है, ठीक है। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता करना है, और यहाँ पर देखो हम लोग कर कह सकते हैं कि हम लोग ये जो दो अलग अलग ट्रायंगल दिख रहा है हमको, इनका एरिया हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया हमको पता है कैसे निकलता है, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ऊपर हम लोग इन ट्रायंगल ए डी सी ट्रायंगल की बात करते हैं, तो एरिया किसके बराबर होता है, एरिया बराबर होता है हमारा हाफ बेस की बात करते हैं, बेस क्या था ए सी जो कि है 24, तो हाफ बेस इंटू हाइट की बात करते हैं, वो तो 7 था, ये था हाइट, ठीक है, ये हाइट है और ये बेस है, बेस हमारा 24 है, बेस हमारा ए सी था, फिर टू काट लेते, 2 1 2 2 4, तो 12 इंटू 7 7 2 7 14 का 4 यहाँ 1 पकड़ 7 7, तो 84 हो जाएगा। इसका देख लेते हैं, सेंटीमीटर था, तो एरिया क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे वाला ट्रायंगल की बात करते हैं, तो एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, इन ट्रायंगल ए बी सी एरिया होगा हमारा किसके बराबर होगा, हाफ बेस हमारा 24 ही था, हाइट की बात करते ये हाइट है, हाइट हमारा 8 है, बेस क्या था ए सी, हाइट क्या है ए एल बी एल। इसको फिर सिंपलीफाई करते 2 1 2 12 12 इंटू 8, 2 8 16 6 1 पर कैरी 8 8 प्लस 1 9 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, देख लेते हैं, ठीक है, देख गया। तो अब इन दोनों क्या कर लो, ऐड कर लो, तो हमको टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता चल जाएगा, 84 प्लस 96, यहाँ पर एक साथ उसने कर दिया है, हम लोग ने आर निकाला है, इसको ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल एरिया उस क्वाड्रिलेटरल का। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पर वो रखा है, जो फिगर दे रखा है ABCD, वहाँ पर क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल शेप की फील्ड है, जहाँ पर डायगोनल BD हमारा 36 मीटर, ये जो डायगोनल देख रहे हो ये हमारा 36 मीटर है। आगे चल के बोला AL जो है परपेंडिकुलर है BD के, AL जो है परपेंडिकुलर है BD के, तुमको फिगर नहीं दे रखा हो, अच्छा दे रखा, ठीक है, तुमको क्वेश्चन में फिगर दे रखा था, ठीक है। तो BD हमारा क्या है 36 है, AL हमारा परपेंडिकुलर है, ये जो देख रहे हो, ठीक है। आगे बोल रहा है CM परपेंडिकुलर टू BD, तो ये जो CM ये नीचे था, ठीक है, CM था हमारा परपेंडिकुलर टू BD, ठीक है, CM जो था हमारा इसके परपेंडिकुलर BD का, सच दैट इस तरह से AL इक्वल्स टू 19, AL जो है हमारा ये क्या है 19 है, और CM की बात करते हैं तो वो हमारा 11 मीटर है, और ये जो नीचे था बेस, ठीक है, वो कितना था 36 था। तो हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पर दो शेप है, एक हमारा ये ऊपर वाला ट्रायंगल है, हाँ, और इसी तरह से एक नीचे वाला ट्रायंगल है ये, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया अगर ऐड कर दिया जाए तो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, तुम क्वाड्रिलेटरल लिखना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, BAD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो BAD की बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, हाफ बेस की बात करते हैं, बेस यहाँ पर BD था, BD कितने का है 36, हाइट की बात करते हैं तो 19, हाइट क्या था AL था जो कि 19 है, प्लस इधर भी वही हाफ, बेस की बात करते हैं, बेस वही 36 था, BD हमारा, हाइट की बात करते हैं तो इसमें क्या था 11 था, ठीक है। 2 से इसको सॉल्व कर 2 1 2 2 8 16, फिर इसको भी 2 1 2 2 8 16, तो इधर 18 इंटू 19 प्लस 18 इंटू 11, ठीक है, तो 18 इंटू 9 9 8 72, 2 यहाँ 7 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 6 और 1 8 2 8 9 10 11 12 13 14 14 का 4 यहाँ 1 पर के, तो 3 4 2, 3 4 2 प्लस 18 इंटू 11 की जगह 18 8 प्लस 198, ठीक है, तो 198, इन दोनों को ऐड कर लो, 8 2 10 0 1 पर कैरी 9 1 10 4 14 3 4 440 सेंटीमीटर, अच्छा मीटर स्क्वायर, ठीक है, 4 अच्छा 540 सॉरी 540
540 मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया। क्वेश्चन में थर्ड देख लेते हैं। वो रखा है एरिया ऑफ पेंटागन ए बी सी डी। है पेंटागन मतलब कि जिस क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती है, पेंटागन में 5 साइड होती है, ठीक है। इन विच बी एल जो था ए सी के परपेंडिकुलर था। बी एल जो था ए सी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। बी एल जो हमारा क्या है, ए सी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं डी एम जो है परपेंडिकुलर है ए सी के, तो डी एम जो है परपेंडिकुलर है ए सी के। आगे चल के बोल रहे हैं ई एन जो है परपेंडिकुलर है ए सी के, तो ई एन जो है परपेंडिकुलर ए सी के, और बी एल भी जो था इसी के ए सी के ही परपेंडिकुलर था, ठीक है। ए सी हमको दे रखा है 18, तो ए सी मतलब ये पूरा जो दे रखा है हमको, ये पूरा हमको दे रखा है 18। ए एम की बात करते हैं तो वो 14 है, ए से लेकर के यहाँ एम तक का क्या है 14 है, और फिर ए एन जो है वो 6 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का 6 है। बी एल की बात करते हैं तो 4 है, ये जो हमको दे रखा है ये 4 दे रखा है। डी एम की बात करते हैं तो वो 12 है, ये हमको 12 दे रखा है। ई एन की बात करते हैं तो वो 9 है, ई एन की बात करते हैं तो वो 9। इसमें कई सारे पार्ट है, इसका पूरा टोटल एरिया निकालना है। तो यहाँ पर देखो एक तो ये नीचे वाला ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसका एरिया निकाल लो, ठीक है। फिर बात करते हैं बीच में ये एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, और ठीक है, तो एक ट्रायंगल हमारे पास यहाँ पर भी है, ठीक है, और एक ट्रायंगल साइड में भी है इधर। तो इन सब का एरिया अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो ये पूरे इसको पेंटागन का हमको एरिया पता चल जाएगा। तो हम इस क्वाड्रिलेटरल से स्टार्ट करते हैं, बाकी सब तो हमको आसान लिख रहा है कि हाफ बेस इंटू हाइट करना है, वो तो हो जाएगा। इस ये जो ई एन एम डी है, इन ई एन एम डी इसमें की बात करते हैं अगर, तो ये हमारा क्या एक ट्रेपीजियम है। किस तरह से, क्योंकि देखो ई एन जो है इसको मैं अलग से ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये एंगल कितने का है 90 का है, और ये एंगल भी 90 का है। तो जब भी दो लाइंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है, मतलब दो लाइंस के बीच में ये 90 और ये 90, इन दोनों का ऐड करोगे तो कितना होगा 180। जब भी दो लाइंस के बीच में 180 का एंगल बनता है, इसका मतलब क्या है, वो दोनों लाइंस कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। क्योंकि अब वही साइड से यहाँ पर कैसी हैं, पैरेलल है, और ये वाली साइड क्या है, तो इसके बाद यहाँ पर इस पर ट्रेपीजियम का हम लोग वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। हाइट की बात करते हैं तो ये देखो ये वाला पार्ट क्या है, 90 वाला पार्ट है, ठीक है। हाइट कैसा होता है, एकदम परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का। ट्रेपीजियम की बात करते हैं, ठीक है, अगर इसमें भी दिखा लो तो क्या होता है, ये दोनों पैरेलल है और इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो उसकी हाइट होता है। तो यहाँ पर ये जो नीचे वाला पार्ट है ये उसकी हाइट है। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर ई एन का हमको दे रखा था, ई एन 9 है, और डी एम जो था हमारा वो 12 था। हाइट इनके बीच के हमको कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये पूरा हमारा ए से लेके सी तक, ए सी हमारा कितना था, ए सी था हमारा 18, ए सी हमारा पूरा था, टोटल हमारा कितना था 18 था। उसके बाद दे रखा था ए एन का डिस्टेंस दे रखा था, तो देखते हैं कहाँ गया। ए एन हमको दे रखा 6, ये हमको दे रखा था 6, और क्या है पूरा देखना में, ए सी हमारा 18 था, ए एम हमारा 14 है, और ए से लेके एम तक का डिस्टेंस कितना है 14। अब देखो ये पूरा था टोटल 18, 18 में से ये 6 वाला पार्ट निकाल, ये पार्ट हटा दिया अगर तो क्या बचेगा, एन एम बचेगा। मेरे ख्याल से सबसे बेहतर तरीका ये है कि हम लोग क्या करें, ए एम में से सब्ट्रैक्ट कर दे ए एन, ठीक है। ए एम में से सब्ट्रैक्ट कर दे ए एन, तो ये पार्ट जो बचेगा बीच में क्या होगा, ई एन होगा। यही नाम था ना, एन एम था, एन एम होगा, ठीक है। तुम इसमें भी देख लो, अगर मैं फिर से ड्रॉ कर दूं एक बार चाहो तो फिर से देख लो कि ए था, फिर एन था, फिर एम था, फिर सी था, ठीक है। यहां से लेके यहां तक का हमारा है 14,
और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है 6। तो ये 6 वाला पार्ट अगर सब्ट्रैक्ट कर दो, 14 में 6 सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या बचेगा, NM बचेगा। NM हमारा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इस क्वाड्रिलेटरल मतलब इस ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लेते हैं। क्या होता है, जिस हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड जो कि था 9 + 12 इंटू हाइट। हाइट क्या था हमारा 14 - 6, तो 6 7 8 8 आएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 2 4 = 8, 9 + 12 9 12 21, 21 इंटू 4, तो 4 1 = 4 और 4 2 = 8, 84 हो गया। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 84 एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सेकेंड है 84। ठीक है, अब इसके बाद बाकी सब तो छोटे छोटे बच्चे हैं। जैसे ये ट्रायंगल बचा है, ये तो आसान है। इस ट्रायंगल हम निकाल लेते हैं, क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस ये MC है। ठीक है, MC हम लोग को दे रखा है, नहीं दे रखा। देखो हमको क्या दे रखा है, AC पूरा पूरा दे रखा है। AC क्या है, 18 है। ठीक है, 18 में से अगर हम लोग क्या कर दे, AM हटा दे, AC में से AM हटा देंगे तो MC बचेगा केवल केवल ना, तो वही करेंगे। तो हाफ बेस की बात करते हैं तो बेस तो हमारा AC है, सॉरी MC है। इस ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पर जो बेस है MC है। ठीक है, तो हाफ बेस की बात करते हैं तो MC, और हाइट की बात करते हैं तो DM। तो DM तो हमको दे रखा था 12। MC की बात करते हैं तो कैसे निकलेगा, ये निकलेगा AC - AM और 1/2। 2 से इसको हट लेता हूँ, 2 से 12। AC की बात करते हैं तो हमको दे रखा था 18 माइनस AM की बात करते हैं तो 14, सब्ट्रैक्ट करते हैं इंटू 6, तो 4 × 6 6 4 = 24। चेक कर लेते हैं, 24, हाँ ये वाला आ रहा है। तो ये हो गया, ये हो गया। अब ये वाला ट्रायंगल देख लेते हैं। ठीक है, इसका तो AN था बेस, वो तो हमको दे ही रखा था। तो हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट क्या है, EN भी हमको दे रखा था 9। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 3 = 6 और 3 9 = 27। तो एक वैल्यू 27 भी आ रही होगी, आ रही है। अब बस केवल नीचे वाला ट्रायंगल बचा है। ठीक है, अभी जो नीचे वाला ट्रायंगल है इसका बेस क्या है, इसका बेस AC है। हाइट क्या है, BM है। ये दोनों ही चीज़ें हमको दे रखी है। क्या, हाफ बेस की बात करते हैं AC जो कि 18 है, हाइट की बात करते हैं BM जो कि हमको दे रखा है BL। ठीक है, BL जो दे रखा है 4। सॉल्व कर दो, 2 9 = 18, 4 9 = 36 आ गया। ठीक है, हम लोग ने यहाँ सबका अलग अलग निकाला है। इसने क्या किया, सबका एक साथ में निकाल करके उसको ऐड कर दोगे, तुम्हारा 171 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, उस पेंटागन का एरिया आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रखा है एरिया ऑफ हेक्सागन। एक हेक्सागन है, उसका नाम ABCDEF है। ठीक है, बाकी ये डिटेल्स दे रखी है। तो इसका हमको एरिया पता करना है। तो हेक्सागन है मतलब कि क्या होगा, उसमें 6 साइड्स होंगी। अब इसको ड्रॉ करने का देखो, तुमको फिगर अगर नहीं दे रखा होगा तो इसको ड्रॉ करने का तरीका क्या है। यहाँ पर देखो AD, ठीक है, AD AD AD, ये जो तुमको यहाँ पर देख रहे हो कि बार बार AD आ रहा है, तो क्या करो तुम एक AD ड्रॉ कर दो। अब A और D को छोड़ करके अब देख लो यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है। इसका B देखो, C B C। अब एक तरफ से स्टार्ट करोगे ना, तो कहीं पर B लिख दो, फिर C A B C D, फिर इस तरह से E F। एक राउंड में चलना, चाहे ऐसे चलना चाहे ऐसे चलना। ठीक है, अब इन सबको कनेक्ट तो करना ही है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रखा है कि BL जो है वो AD पे परपेंडिकुलर। तो BL जो है AD पे परपेंडिकुलर है। आगे बोल रखा है CM परपेंडिकुलर है AD पे, तो CM परपेंडिकुलर है AD पे। ठीक है, EN परपेंडिकुलर है AD पर, EN। चलो इधर आ गया, EN परपेंडिकुलर है AD पर। FP तो यहाँ परपेंडिकुलर है AD पर, FP। तुमको और डिटेल दे रखा होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से थोड़ा गलत बन गया है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर था। ठीक है, AP की जो वैल्यू थी वो 6 थी। AP की जो वैल्यू थी वो 6 थी, यहां से लेके यहां तक। तुम इसी में समझो। देखो, A से लेके P तक की वैल्यू क्या थी, 6 थी। ठीक है, फिर
ए पी हो गया, पी एल की वैल्यू 2 है, पी एल की वैल्यू 2 है, एल एन की वैल्यू 8 है, एल एन की वैल्यू 8 है, और क्या है, एन एम की 2 है, एन एम की 2 है, फिर एम डी 3 है, तो एम और डी 3 है, एफ पी 8 है, एफ ये एफ पी 8 है, ठीक है, वो कलर थोड़ा, ई एन 12 है, ई एन 12 है, बी एल 8 है, बी एल ये भी हमको दे रखा है 8 है, सी एम दे रखा है 6, तो सी एम दे रखा है 6। देखो बाकी सब तो ट्रायंगल है, ये 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 और ये, ठीक है, ये और ए, इस इन दोनों की बात करते हैं, ये दोनों ट्रेपीजियम है। किस हिसाब से, देखो ट्रेपीजियम का डेफिनेशन ही ये होता है कि उनमें केवल एक पेयर होता है अपोजिट साइड्स का, जो कि पैरेलल होता है, मतलब ये और ये पैरेलल होता है, बाकी के जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, ठीक है, तो केवल इसमें एक ही पैरेलल साइड होती है। अब तुमको पता कैसे लगे ये पैरेलल है कि नहीं है, चला ट्रेपीजियम है, क्योंकि देखो एफ पी जो है वो ई एन के पैरेलल है, एफ पी तुम्हारा ई एन के पैरेलल, कैसे पता चला, देखो दोनों परपेंडिकुलर है ना, उनके बीच में देखो यहाँ पर 90 बन रहा है, यहाँ पर 90 बन रहा है, जब भी दो लाइंस के बीच में का एंगल जब है 180 आता है, उन एंगल्स का सब 180 आता है, तो वो दोनों लाइंस क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है। और ट्रेपीजियम में क्या होता है, केवल एक पेयर होता है अपोजिट साइड्स का जो पैरेलल होता है, मतलब ये पैरेलल होता है, इसके पैरेलल होता है, ठीक है, ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो वो दोनों पैरेलल नहीं है, कैसे, क्योंकि ये 90 बन गया तो ये नीचे वाली स्ट्रेट लाइन है, जबकि ये हमारा क्या है, इसका कुछ ना कुछ एंगल हमको दिख रहा है, इस पर कोई 90 नहीं है, ठीक है। तो इसका एरिया निकाल लेते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है हमारा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, जो कि क्या है 8 + 12। हाइट की बात करते हैं तो जो कि नीचे वाला है पी एन है, पी से एन तक का डिस्टेंस क्या है, पी एन जो हमारा बराबर है पी एल + एल एन के, तो पी एल की बात करें तो 2 है, एल एन की बात करें तो 8 है, 8 + 2 क्या होता है 10, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, 2 से इसको काट लेते हैं, 2 5 से 10, 8 तो 10, 0 1 पर कैरी 20, 20 × 5, 5 2 जगह तो 10, तो क्या आ जाएगा 100। तो देख लेते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर किसी का आ गया, ठीक है। इसने क्या किया, नीचे क्या हुआ है, सबका एक साथ निकाल करके उसने ऐड कर दिया, हम लोग एक एक अलग अलग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद देख लेते हैं नीचे वाला ट्रेपीजियम की बात करें, ये वाला भी ट्रेपीजियम है, क्योंकि इनके बीच में ये एंगल देखो, ये 90 इधर भी 90 होगा, इनके बीच में भी 90 90 मतलब 180 का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर भी यही क्या होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, 8 + 6, तो 8 + 6, ठीक है, ये वाला बी एल और एम सी, तो 8 + 6 ये दोनों पैरेलल साइड है। हाइट की बात करते हैं, हाइट की बात करते हैं तो एल एम है, ठीक है, तो एल एम हमारा किसके बराबर है, एल एन, एल एम हमारा बराबर है एल एन + एन एम के। एल एन की बात करते हैं तो 8 है, एन एम की बात करते हैं तो 2 है, 8 + 2 क्या हो जाएगा 10, तो इसको काट लो, 2 5 10, 14 × 5 70, चेक कर लेते हैं 70 सेंटीमीटर स्क्वायर किसी का आ रहा है, हाँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, अब तो सिर्फ ट्रायंगल बचेगा, और ट्रायंगल का हम लोग कैसे निकालें, हाफ बेस × हाइट निकालेंगे, ठीक है, तो वो तो आसान है। इधर वाले ट्रायंगल का क्या करते हैं, तो इन ट्रायंगल का नाम है सी एम डी, तो हाफ बेस की बात करते हैं तो एम डी यहाँ पर बेस है, तो एम डी जो कि 3 है, तो हाफ बेस × हाइट की बात करते हैं, हाइट यहाँ पर 6 है, तो 6, 2 से इसको काट लेते, 2 3 6, 3 3 जगह 9, तो यहाँ पर 9 आ गया इसका, ठीक है, तो 9 हाँ है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इधर वाले ट्रायंगल का देख लेते हैं, इधर वाले ट्रायंगल का तो इन ट्रायंगल नाम के ए एल बी, तो इसमें देखें तो ही हाफ बेस × हाइट, बेस की बात करते हैं तो यहाँ पर बेस क्या है
6+2 मतलब कि AP प्लस PL, AL है, AL है और AL किसके बराबर है, AP प्लस PL। AP की बात करते हैं तो 6 है, PL की बात करते हैं तो 6+2 6 8 जाएगा, तो 8 है हमारा AL। इनटू हाइट की बात करते हैं तो 8 है वो भी, ये भी BP यहाँ पर हाइट है ना, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इसको काट लूंगा, 2 4 ज़ा 8, क्या हो जाएगा 4 8 ज़ा 32। देख लेते हैं 32 किसी का है, हाँ है, ठीक है। अब 2 ट्रायंगल्स और बचे हुए तो उनका भी निकाल लेते हैं हम लोग। तो इन ट्रायंगल END की बात करते हैं तो हाफ बेस इंटू हाइट, ND यहाँ पर बेस है और ND किसके बराबर है, NM प्लस MD। NM की बात करें तो 2 है, MD की बात करें तो 3 है, और हाइट की बात करते हैं तो ये EN है जो कि 12 है, ठीक है। तो 2 से इसको काट लेंगे, 2 से 12, 3 2 5, तो 5 इंटू 6, 5 6 क्या होता है 30, तो यहाँ पर 30 आ गया। इन ट्रायंगल FPA की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो हाफ बेस की बात करते हैं तो बेस की हमारा AP है जो कि 6 है, हाइट की बात करते हैं तो 8 है जो कि FP है। सॉल्व कर लो, 2 4 ज़ा 8 और 6 4 24, तो 24 किसी का है, हाँ, और 30 भी मेरे ख्याल से आ गया था, ठीक है। तो इन सबको ऐड कर लो, हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 265, ठीक है। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं, यहाँ पर बोल रखा है फाइंड द एरिया ऑफ पेंटागन ABCDE। पेंटागन मतलब कि 5 साइड्स होगी यहाँ पर, ये कुछ चीज़ यहाँ पर दे रखी है कि कौन सा चीज़ किसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। जैसे यहाँ पर BL परपेंडिकुलर है, CM परपेंडिकुलर है और A मतलब EN परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझको 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं, इन तीनों ट्रायंगल का अगर हम लोग एरिया निकाल के सम कर देंगे, इस पेंटागन का हमको एरिया पता चल जाएगा। जैसे पहले सबसे पहले की बात करते हैं अगर हम लोग, तो ABC ये जो ऊपर है, ठीक है, ये जो ऊपर दे रखा है इसकी, तो इसका हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC हमको पता है कि हाफ बेस इंटू हाइट है, तो बेस हमको पता है AC है, तो AC कितना है 10 है, प्लस हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है 3 है। सॉल्व कर लो, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा कितना है 15। इसके बाद इन ट्रायंगल, इसके बाद बात करते हैं ACD की, ACD दिखा दूं तो ये सेकंड बीच में जो है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही हाफ बेस की बात करते हैं तो बेस 12 था, हाइट की बात करते हैं 7 था, 2 से स्क्वायर 2 से 12, 7 6 ज़ा 42। ऐसे बात करते हैं इन ट्रायंगल AED, तो क्या होगा हाफ बेस, ये आखिरी में जो बच गए सफ़ेद वाला, बेस की बात करते हैं तो AD पूरा पूरा बेस है तो 12, हाइट की बात करते हैं तो 5 है, 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 से 12, 5 से 30, ठीक है। तो अब इन सबको ऐड कर लो, 15 42 और 30, हमारा टोटल एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, यहाँ पर जो फिगर दे रखा है, ठीक है, उस फिगर के हिसाब से और उस डायमेंशन के हिसाब से हमको इस फिगर का एरिया पता करना है, ठीक है। तो ज़्यादा कोई डिटेल नहीं दे रखा, तो यहाँ पर ये दिख रहा है ये 20 है, ये 20 ये 20 है, मैं मान ले रहा हूँ कि ये भी 20 होगा, तो इस हिसाब से ये क्या हो गया स्क्वायर हो गया। और एरिया स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो एरिया ऑफ क्या स्क्वायर क्या होता है, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो 20 इंटू 20, साइड्स का मतलब 8, साइड इंटू साइड वही चीज़ होता है, 2 टू द 4, तो 400 आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर। प्लस बात करते हैं ये ऊपर क्या है, ये ट्रेपीजियम हो गया, ये 20 था, ये 6 था, और इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था वो 8 है, दे रखा है बगल में। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड जो कि 6 + 20 इंटू हाइट 8 है, तो इसको काट लेता हूँ, 2 4 ज़ा 8 और 6 26 इंटू 4, 6 4 24, 4 यहाँ 2 पर कैरी, 2 4 ज़ा 8 9 10 104, तो 104 प्लस 400 चेक कर लेते हैं, हाँ सही, इन दोनों को ऐड कर लो तुम्हारा एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, यहाँ पर हमको जो एरिया निकालना है इस फिगर का, ठीक है, डायमेंशन हमको दे रखे हैं। तो हम बात करते हैं इसका, तो ये 4 है, ये 4 है, ये 8 है, ठीक है, ये 5 है और ये 4 है, उस तरह से ये भी 5 है और ये 4 है। तो इस ट्रायंगल की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक 4 है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है हमको, अगर ये पता चल जाए ये पता चल जाए तो ये तो पता ही था, ये तो 4 था ही, और ये तो 8 है ही, ठीक है। अगर ये दोनों पता चल जाए तो हम लोग ये बीच का एरिया भी निकाल लेंगे। तो इस ट्रायंगल के इस ट्रायंगल का पहले हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो इन ट्रायंगल
HFG। इसमें हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमको हाइपोटेन्यूज दे रखा है, बेस दे रखा है, हाइट बाकी है। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो कि यहाँ पर 5 है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर जो कि HF है, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, इनका एडिशन किया ना मैंने। 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस HF का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 is 25, 16 उधर प्लस है, इधर आके माइनस, 25 माइनस 16 इक्वल्स टू HF का स्क्वायर। तो 16 4 5 4 9 9 इक्वल्स टू HF का स्क्वायर, उधर स्क्वायर था इधर आके रूट हो जाएगा, तो HF इक्वल्स टू अंडर रूट 9। 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 3 9। हमको पता है स्क्वायर रूट में दो वैल्यू क्या होती है, एक वैल्यू बाहर आ जाती है, तो HF की यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब यहाँ पर देखो ये ट्रायंगल का डायमेंशन भी सेम है, इस ट्रायंगल का भी सेम है, तो इधर भी लगाओगे तो 3 आएगा, इधर भी लगाओगे तो 3 आएगा, तो ये हमारा 3 आ गया। अब जब हमको पता चल गया कि ये 3 है, तो हम इस ट्रायंगल और ये बीच में जो भी है उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। तो इन ट्रायंगल HFG, तो एरिया जो था हमारा बराबर था हाफ बेस इंटू बेस जो कि 4 था, हाइट जो कि 3 है, 2 टू 4, तो 2 इंटू 3, 2 3 आएगा था 6, तो इसका क्या आ गया, 6 आ गया, इसका 6 आ गया, तो इसका भी 6 आएगा। अब बीच में जो बचा है इसका देख लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 4 था और यहाँ से यहाँ तक 3 था, तो ये पूरी साइड कितनी हो गई, 7। और इसी तरह से ये वाली साइड कितनी हो गई, 7 की, क्योंकि इधर भी 3 था ना, तो ये 7, ये 7, ये 8 और ये 8, ये क्या है, रेक्टेंगल बन गया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, तो L इंटू बी, L इंटू बी, 7 56, ठीक है। तो 56 प्लस इसका 6 और इसका 6 सबको ऐड कर दो, तुम्हारा एरिया आ जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं, 56 प्लस 6, 6 प्लस 6 क्या होता है, 12। यहाँ पर 2 टाइम्स कर दिया, ठीक है, 2 टाइम्स करो या फिर 2 बार ऐड करो, वही चीज़ है। तो ये आ गया हमारा 68। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। हमको एक हेक्सागन दे रखा है, ठीक है, वहाँ पर हर एक साइड का मेजर जो है वो 13 है, हाइट हमको 23 दे रखा है, तो इस फिगर का हमको पता करना है एरिया। हाइट हमको बता रखा है कितना, 23, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, 23 है, ठीक है। ये 13 जो दे रखा है ना, ये बीच का दे रखा है, अच्छा। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, 13 है। अब हमसे बोला क्या है, सारा मेज़र कितने का, सारी साइड का मेज़र 13 है, तो हम लोग इसको इस तरह से, ये वाली साइड को और ये वाली साइड, ये दोनों तो 13 होगी, ठीक है, ये 13 और ये भी 13, तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ तो एक रेक्टेंगल फॉर्म हो जाएगा। क्योंकि ये रेक्टेंगल फॉर्म हो चुका है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर 13 था, तो इसके बीच में ये जो LM आ रहा है, ये जो बीच में LM आ रहा है, ये भी 13 ही होगा, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल है ना, तो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो ये 13 हो गया, ठीक है। पूरा टोटल क्या था, 23 था, पूरा टोटल 23 था, और 23 में से 13 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे, ठीक है, तो क्या बचेगा, 3 3 कट गया, 0 और 10, इसका मतलब 10 है। तो ये बचा हुआ हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या होगा, ये दोनों 10 होगा, इन दोनों का सम क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। अब 10 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो तो क्या आ जाएगा, 5। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या है, 5 है, और यहाँ से यहाँ तक 5 है, ये 13 है। तो अब मिलेगा क्या हमको, यहाँ पर हमको 2 ट्रायंगल मिल गए, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, और बीच वाला पार्ट हमारा हो गया रेक्टेंगल, ठीक है, बीच वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, L इंटू बी करते हैं, लेकिन हमको अभी बहुत सी चीज़ नहीं पता है। जैसे हमको यहाँ पर ये 5 तो मिल गया, ये 5 मिल गया, तो हम इस ऊपर वाले ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं समझा रहा हूँ, लिखने का तरीका यहाँ पर तुमको दिखा दूंगा नीचे, ठीक है। तो हम ऊपर ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हाइट दे रखा है, ये नीचे बेस नहीं दे रखा, ठीक है, लेकिन ये इधर वाला 13 दे रखा है और ये भी 13 है, तो हम केवल ALB की बात करते हैं, केवल इस ट्रायंगल की बात करते हैं। तो ALB की बात करते हैं, ये 13 है, ये हाइट हमको 5 है, तो बेस हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी होगा, ये सब क्या है, ये सारे ट्रायंगल मतलब कि आपस में सिमिलर है, ALB, ALF,
EMD DMC ये सब क्या है, सारे ट्रायंगल आपस में बराबर, तो एक ट्रायंगल का हम लोग बेस निकालते हैं, सबका वही सिमिलर होगा। या फिर सीधा सीधा एरिया निकाल लेंगे बेस निकालने के बाद, ठीक है। तो 5 था, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ALB में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 5 5 तो 25 होता ना, और LB का स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर मतलब 169, इधर 25 प्लस था उधर आके माइनस, तो 169 माइनस 25 इक्वल्स टू LB का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 4 9 और 6 5 4, तो 144 इक्वल्स टू LB का स्क्वायर, उधर स्क्वायर था इधर आके रूट हो जाएगा, तो 144 का रूट आ गया। हम लोग पता है 144 का लिख सकते हैं 12 इंटू 12, ठीक है। तो क्या हो जाएगा LB, दो वैल्यू में से क्या होता है एक बाहर आता है। तुमको नहीं समझ आया कैसे, ठीक है, ठीक है। देखो अगर समझ नहीं आया कैसे 12 इंटू 12, या फिर तुमको नहीं पता है 12 इंटू 12 144 तक, क्या करना 144 का LCM निकाल देना, और 2 से 14, 2 2 4, फिर 2 3 या 6, 1 बचेगा, 2 6 12, फिर 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 9 18, फिर 3 3 9, 3 1 3। यहाँ पर देखो इन दोनों में से क्या होगा एक वैल्यू, ये जो एग्जैक्टली ये चीज़ दे रखा है इसको रूट के अंदर लिखना, फिर क्या करना दो दो वैल्यू में से क्या करना एक एक बाहर निकालना, जैसे यहाँ से 3 बाहर आएगा, यहाँ से 2 बाहर आएगा, यहाँ से भी 2 बाहर। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 और 3 4 12, 12 ही आ रहा है ना, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का हमको बेस मिल गया 12, ट्रायंगल का बेस मिल गया 12। तो ये देखो ये हाइट थी हमारा 5, यहाँ से यहाँ तक क्या था 12, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल AFB इसका एरिया निकाल लो, हाफ बेस जो कि है 12 प्लस 12 24, ये 12 ये 12 24 होगा ना, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट की बात करते हो तो 5 है, 2 से स्क्वायर 2 अंदर 2 4, 12 इंटू 5, 5 2 से 10, 0 1 वगैरह, 5 60, तो 60 आ गया, ठीक है। तो AFB 60 आ गया था। तो इसी तरह से हमारा इन ट्रायंगल नीचे वाले का नाम क्या था, EDC, ये भी क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। बात करते बीच में जो रेक्टेंगल रह गया था, तो ये तो हमारा 24 हो ही गया था, ये 24 हो ही गया था, तो ये 13 हो गया था हमारा। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा L इंटू बी, जो कि क्या हो जाएगा 24 इंटू 13, ठीक है। तो 24 इंटू 13, तो फिर टोटल यहाँ पर 36 प्लस 1 7, 2 4 2 7 4 11 312, तो 312 इन सबको ऐड कर लो, 60 प्लस 60 क्या हो जाएगा 120, इन दोनों को ऐड किया क्या हो गया 120, तो 312 प्लस 120, 2 2 1 3 3 1 4 432, देखो 432 आ जाएगा, ठीक है। इसने चेंज क्या किया, देखो यहाँ तक सब सेम था, पाइथागोरस सेम था, इसने उसके बाद ट्रेपीजियम में तोड़ दिया। कौन सा ट्रेपीजियम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करूँ तो ये जो पार्ट है इधर वाला ट्रेपीजियम, और इसका जो अदर हाफ है ये दूसरा ट्रेपीजियम, ठीक है। तो चाहे जैसे कर लो, आंसर सेम आएगा।